पाकिस्तान के शहरों पर भारत नहीं बलूचों ने अटैक कर दिया। तालिबान और बलूच मिलकर पाकिस्तान को अब सीरिया बना रहे। जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की सेना हार चुकी है। उनको अब बचाने वाला कोई नहीं बचा है। तालिबान और बलूच क्या पाकिस्तान को भारत के इशारे पर बर्बाद करना शुरू कर चुके हैं? जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, पाकिस्तान अब कश्मीर नहीं अपने शहरों की चिंता में व्यस्त है। अभी तो भारत ने पूरा तरह से हमला किया भी नहीं है, कूटनीति पर ही है। उससे पहले ही बलूचों ने अंदर से पाकिस्तान की जड़ें उखाड़ दी हैं। और जैसे ही बलूचों ने यह शुरू किया तो कहा गया कि भारत की चाल तो नहीं है, क्योंकि वो क्या रहा है, पाकिस्तान के शहर अब उसके कब्जे में ही नहीं है, क्योंकि कब्जा हो चुका है बलूचों का। और इस तबाही की स्क्रिप्ट क्या भारत में लिखी गई है? ये तो देखिए कहने से ज्यादा समझने की चीज है। और आपके कौशल पर मैं इस चीज को छोड़ देता हूं कि पहलगाम हमले के बाद बलूच इतने एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या भारत कुछ कर रहा था? ये आपकी और हमारी समझ अब गवाही नहीं देगी, बस अपने मन में रह जाएगी। पर पाकिस्तान में अब यही माना जा रहा है कि पाकिस्तान का नक्शा इस बार तो बदल के रहेगा। जैसे 1971 में उसके 2 टुकड़े हो गए थे, वैसे ही एक बार फिर उसके कई टुकड़े होने की संभावना। साफ नजर आ रहा है पाकिस्तान की सेना जंग से पहले ही हार चुकी है। बलूचिस्तान में पाक आर्मी के कैंप फूंक दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान पाक चौकियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। सिर्फ 3 महीने में 255 जवान चले गए और 2024 में 685 जवानों की मौत हो जाती है। किसने करवाया? बलूचों का साथ कौन दे रहा था? अब सवाल यह नहीं है कि भारत हमला करेगा कि नहीं, सवाल यह है कि पाकिस्तान के टुकड़े कितने होंगे। 1 2 3 4 कितने टुकड़े? भारत की चुप्पी ही सबसे बड़ी चाल बन गई उसकी। कूटनीति से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। मेरे को तो लगता है पाकिस्तान का एक नया नक्शा भी शायद भारत ने कहीं ना कहीं तैयार ना कर लिया हो। पाकिस्तान को तो समझ आ नहीं रहा है, हमें तो पता है ना। और पायदान में उतरे बलूच जिन्होंने पाकिस्तान की इस वक्त नींव हिला रखी है, अभी भी जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूं उस समय भी उन्होंने एक बस पर हमला कर दिया है। अब चीनियों से शुरू हुई लड़ाई पूरे पाकिस्तान पे पहुंच जाएगी बलूचों की। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है। एक गलती असीम मुनीर की पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ गई, क्योंकि आतंकवाद को कौन इस वक्त आप ही तो संभाल रहे थे। भारत की कार्रवाई के विरोध में पाकिस्तान भले ही इस वक्त मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा, सिर्फ कोशिश, लेकिन उसे अंदरूनी हालात बेहद खराब हैं। देखिए उसके बलूच नागरिकों ने पाकिस्तान और चीन की निर्माण कंपनियों के ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही 4 मजदूरों को अगवा भी कर लिया। कुछ समय पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने सीधे सेना को टारगेट कर दिया था। अब चीन सोच रहा है मेरे 4 मजदूर कहां गए। जाफर एक्सप्रेस की बात तो आपको पता ही है, जो हाईजैक कर ली गई थी। उस समय भी 30 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान के ट्रेन में ही उनको गोली मार दी। तो देखिए यह भी तो एक जंग है। और जंग की बात हुई है तो दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान मुड़ के देखेगा तो तालिबान भी खड़ा है, जिन्हें पाकिस्तान ने कभी पाल पोस कर अफगानिस्तान भेजा था। वो पलट कर पाक की फौज को ही इस वक्त निगलने के लिए आ चुके हैं। तो देखिए अभी तक की जो जानकारी हमें मिल रही, सूत्रों के अनुसार बलूच विद्रोहियों ने जिले के मंगोचर शहर पर कब्जा कर लिया। सैकड़ों सशस्त्र विद्रोही, यानी कि इनके पास आर्म्स भी है। कौन दे रहा है ये मैं आपके कौशल पर छोड़ता हूं। सरकारी भवन और सैन्य ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले चुके हैं। ज्यादा वीडियोस आपके पास आएंगे नहीं सामने, लेकिन ये हालात इस वक्त यही हैं कि पाकिस्तान का एक हिस्सा सिर्फ अपनी जगहें बचा रही है। आर्मी कह रही है यहां लड़े वहां लड़े। उधर पाकिस्तान में भारत की तरफ से तोपों पे जो नजर रख रहे हैं ना असीम मुनीर, उनको भी नहीं पता चलेगा कब कौन उनको उड़ा के चला जाएगा। कोई अग्नि मिसाइल होगी या सुखोई का कोई वार होगा। देखिए भारी गोलाबारी चल रही है, लेकिन अभी तो भारत ने कुछ किया ही नहीं था। विद्रोहियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है। भारत ने तो अभी तो तब भी कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान में तो तालिबान और बलूचों ने ही उनकी जान निकाल दी है। बहुत से शहरों में तनाव है, अराजकता का माहौल है। कई लोग अपने घरों में छुप गए हैं, वहीं कुछ इलाकों से लोगों का तो पलायन शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि इस शहर में रहे उस शहर में रहे, पता ना जाने कब जाके कहां कौन से शहर में रहे। कहीं भारत का खतरा है, कहीं तालिबान का, तो कहीं बलूचों का। बलूच की बात करें तो बलूच विद्रोही लंबे समय से पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहा है और इस हमले को उनके संघर्ष का हिस्सा माना जा रहा है। संघर्ष में साथ कौन दे रहा है ये मैं आपके कौशल पे छोड़ता हूं। बलूचिस्तान में अब पाकिस्तानी झंडा नहीं, आजादी के नारे गूंज रहे। जहां एक जमाने में पाकिस्तान फौज मानी जाती थी कि सबसे ताकतवर है, उधर की बॉर्डर की तरफ, भारत की तरफ तो बेचारे क्या ही देखते, वही अब उन्हीं की गाड़ियों को बारूदी सुरंगों से उड़ा दिया जाता है। बलूचों के ऊपर जितना अत्याचार इस वक्त पाकिस्तान की फौज ने किया था उसका सबका बदला वो आज ही क्यों ले रहे हैं? सवाल उठ रहा है ना। ये मैं आपके कौशल पे छोड़ता हूं कि क्या भारत शामिल है। भारत में शामिल होना चाहते थे बलूच, पश्तून, इसीलिए शायद तो नहीं लड़ रहे। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय भी बलूच और पश्तून भारत के साथ आना चाहते थे,
लेकिन अंग्रेजों की ऐसी साजिश थी कि ऐसा हो नहीं पाया। बलूचों की तरह ही पश्तून भी पाकिस्तान से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। ये पश्तो भारत भाषा बोलते हैं। पाकिस्तानी आर्मी पश्तूनों का भी शोषण करती रही, तो वो भी अभी इस समय आकर एक्टिव क्यों हो गए, ये मैं आपके कौशल पर छोड़ूंगा। अपने लोगों को अत्याचार से बचाने के लिए पश्तूनों ने 2014 से ही पश्तून तहव्वुज मूवमेंट की स्थापना भी कर दी थी। इस मूवमेंट का पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अच्छा प्रभाव हुआ। ये पाकिस्तानी सेना की मनमानी के विरोध के लिए जाने जाते थे, लेकिन ये इसी समय आकर एक्टिव हुए। क्यों? पहलगाम आतंक हमले के बाद ही पीटीएम की ताकत बढ़ती जाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या किया? पश्तून तहव्वुज मूवमेंट पर बैन भी लगा दिया। सवाल सीधा है, वही जो मैंने आपके कौशल पर छोड़ा था। क्या ये भारत की चाल है? क्या भारत ने अपनी सीमाओं से दूर पाकिस्तान को भीतर से ही खत्म कर दिया? जवाब है जरूरत ही नहीं पड़ी। कौशल जो है आपका कौशल अपने आप जवाब दे रहा होगा, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी। पाकिस्तान ने अपने ही जुल्मों से बलूचों को भारत के पाले में धकेल दिया और अपने ही जो उसने कुकर्म किए हुए थे उनका आज खुद ही जवाब देता फिर रहा है और हर जगह से पाकिस्तान के हर एक किनारे से उस पर हमला हो रहा है।